जय जीवदानी। बहुत दिनों से अगर कोई अस्वस्थ हो जाए इंसान और फिर उसे मित्र का घर मिल जाए तो उसकी सेवा हो जाती है और कोई उसका ध्यान रखता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है बुध के साथ। ग्रह बुध इतने दिनों से पहले वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए थे। कई दिन वृश्चिक राशि में रहे, फिर उसके बाद धनु राशि में रहे और इतने दिनों से बड़े अस्वस्थ थे। वो मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी उनका अमित्र है, उनका शत्रु है और वहां से मंगल अब प्रवेश भी कर गया उनके लग्न में। और वहीं पर जब वो धनु राशि में आए तो भले ही वो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हुए, लेकिन था तो गुरु का घर जो उनका मित्र है। तो बुध खुद जो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक से होते हैं बुध, बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे मंगल और गुरु के घर में, जो अब उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, मेरे लिए भी है, कि बुध जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शनि के घर में। मकर राशि जो होती है वो जैसे डैशिंग होती है और किसी भी प्रकार से अपनी जितने गंतव्य होते हैं उनको प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पर बुध दिखाएंगे बुद्धिमानी मकर राशि में जाकर और अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए मकर राशि वालों की, और वैसे भी जिन जिन भावों में जिनकी मकर राशि आ रही होगी उनको मदद मिलेगी बुध से। अब ये भी जान लीजिए कि मकर राशि में पहले ही सूर्य प्रवेश कर चुके हैं संक्रांति वाले दिन, और बुधादित्य योग भी बनेगा यहाँ पर। प्रोवाइडेडली जिन लोगों के मकर राशि में शनि हो तभी जाकर ये सूर्य वहां पर तकलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज भावों के अनुसार मकर राशि 3, 6, 11 या 10 में अगर आती हो आपके तो वहां पर बुधादित्य योग बनेगा, सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे, तो आपको फायदा होने जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है और वो कौन सी राशियां हैं जो कम फायदा पाएंगी। लेकिन बुध के प्रवेश कर जाने से मकर राशि में फायदा अवश्य मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, व्यवसाय बढ़ने वाला है, बुद्धिमानी बढ़ने वाली है और राहत मिलने वाली है। तो क्या क्या लिखूं मैं थंबनेल में? आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको राहत देती हैं बुध के मकर राशि में जाने से। 24 जनवरी 2025 को यह घटना घट रही है शाम 5:39 पर और बन रहा है बुधादित्य योग। वहीं पर यहाँ पर ये टिके रहेंगे 24 से लेके 11 फरवरी तक। तो ये टोटल पीरियड जो है, ये टोटल पीरियड क्या एकदम ही धमाल जाएगा ऐसा होगा? जी नहीं, यहाँ पर इफ एंड बट लगे होते हैं नक्षत्रों के, और नक्षत्रों के अनुसार ही कोई भी ग्रह जो होता है वो आपको असर देता है। इसलिए 11 फरवरी को बुध कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 14 से लेके 30 मतलब 6 दिन, और बाद में 11 मतलब कि ये 17 दिन का जो बुध का जो ट्रांजैक्शन है मकर राशि में, इसमें उनको नक्षत्र मिल रहे हैं। 24 जनवरी को सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में रहते हुए वो आगे बढ़ेंगे मकर राशि में, जिसमें वो काफी कंफर्टेबल रहेंगे और सूर्य मिल भी जाएंगे उनको, तो उनकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। एक छोटे बच्चे की शक्तियां बढ़ जाएंगी। एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य, दोनों ही मित्र हैं, नक्षत्र भी मित्र मिल गया तो बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाएंगे। बुध से रिलेटेड लोग आगे चल के ये अनकंफर्टेबल होने वाला है। 30 जनवरी को ये श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 6 दिनों का ये अवसर आपको प्राप्त होता है। 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक बुध से रिलेटेड आपके भावों में जो काम मैं अभी बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि के लिए, वो अपने अपने काम बनाने की पूर्ण कोशिश कीजिएगा। वहीं पर 7 फरवरी को ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में चले जाने वाले हैं, वहां भी ये असहज रहेंगे और इसके बाद उसी में रहते हुए ये 11 फरवरी में कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि बुध की ये यात्रा आपको फायदा देने वाली है। और मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबसे नम्र निवेदन करती हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा ये चैनल। और जब सब्सक्राइब बटन आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे भी क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। फिर आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं साथ साथ चलती रहूंगी। ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है और शुल्क है। ये भी समझ लीजिए कि आपको मेष से लेकर मीन राशि के विषय में जिन लोगों को यहाँ पर समस्या पैदा हो रही होगी या कोई उपाय की जरूरत होगी, तो मैं मेष से लेकर मीन राशि को उपाय जो है साथ साथ में बताती जाऊंगी, ताकि आपको अगर किसी को लंबा सुनने की जरूरत नहीं है तो वो उसका भी काम हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के मकर राशि में जाने का प्रभाव। मेष राशि के लिए देखिए, बुध स्वामी बनते हैं तृतीय भाव के
तो तृतीय भाव में इन दिनों मंगल बैठे हैं और स्वामी बनते हैं आपके षष्ठ भाव के। तो तृतीय से चले गए नवम और षष्ठ से चले गए पंचम। तो एक प्रकार का नव पंचम योग अपने ही घरों के साथ बनाया बुध ने जब वो मकर राशि में प्रवेश कर गए। और नव पंचम योग आप जानते हैं भाग्य खोलने वाला होता है। आपकी हो जाएगी कई यात्राओं में कामों से रिलेटेड उन्नति, आपके पिता से सहयोग, छोटे भाई बहनों की तबियत का फिर भी ध्यान रखें। मंगल बैठे हुए हैं लेकिन आपके लोन्स भी प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी भी प्राप्त हो सकती है और आपके कई काम ऐसे बन जाएंगे जिसमें आपके पिता का सहयोग आपको संपूर्ण मिलेगा। अब बुधादित्य योग बना है तो आपके बड़े बड़े ओहदे इंक्रीमेंट से रिलेटेड काम भी होते नजर आते हैं, यात्राओं में लाभ। और साथ में बुध की दृष्टि जो है सप्तम वो पड़ रही चतुर्थ स्थान पर, वो ठीक नहीं है। तो घर के हालात, रेनोवेशन, आराम, सुख, माता की तबीयत, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए अब बुध के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप गणेश जी की आराधना मंगलवार को करते रहिए, इसी से सब सॉर्टेड होता रहेगा। आपके मामा पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी। आपके कोई प्रॉब्लम्स है हाथ से रिलेटेड या गर्दन वगैरह से रिलेटेड या चेहरे से रिलेटेड, तो वो भी सॉर्टेड, गले से रिलेटेड वो भी सॉर्टेड होते रहेंगे। अब अपने से अष्टम चले गए हैं मिथुन राशि से बुध, तो यात्राओं में तबीयत की सावधानी रखिएगा, लेकिन ऐसा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कामकाज तो बनेंगे ही, आपके भाई बहनों के सहयोग से भी कामकाज बनने वाले हैं, पिता के सहयोग से भी। कोई भी खेती हर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ऐसा काम करता है बंदा जो आपको आईटी बिजनेस करवाता हो, टेक्नोलॉजी करवाते हैं या बोलने चालने की भाषा से काउंसलिंग कंसल्टेशन के लिए, या आप करते हैं कोई ऐसा काम जिसमें आपका ओहदा इंक्रीमेंट बढ़ने वाला हो, तो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पॉसिबिलिटी आगे और बढ़ जाए। इसलिए आपको छोटे भाई बहनों की मदद लेनी चाहिए और उनकी उतना ही, उनका इन दिनों मंगल चल रहा है वहाँ पर, तो उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी हिम्मत हौसला जितना मंगल ढाने की कोशिश करता है काम में, उतना ही बढ़ना चाहिए। तो मंगल तो आपका लग्नेश है और बुध आपका शत्रु है, लेकिन बुध आपके बना रहा है काम, इसलिए अनवरत गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है। वृषभ राशि, नवपंचम योग बनाने वाले बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पंचम भाव के। तो यहाँ पर धन आता है बुद्धिमानी से और धन आता है परिवार के सपोर्ट से आंशिक, और साथ साथ आपका नसीब खुलता है आपके बोलचाल की भाषा से, आपके व्यवहार से, आपके परिवार के सपोर्ट से, बच्चों के सपोर्ट से, आपके ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान से, कुशलता से, चतुराई से। तो ये काम आप समझ लीजिए कि यात्राओं में भी हो सकता है, ये काम आपके बन सकते हैं ज्ञान मार्ग से रिलेटेड भी, अगर कोई पढ़ाई वगैरह के लिए विदेश जाना है या पिता से सहयोग चाहिए, या आपके कुछ काम ऐसे जिसमें मित्रों का सहयोग चाहिए जो बड़े दिनों से नहीं मिल रहा था, तो अब आश्वस्त रहिए कि आपके काम होने वाला है। द्वितीयेश आपके अष्टम में चले गए, तो थोड़ा सा गले से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें, थोड़ा धन भी अपना किसी को देना बेकार में, अपना पैसा बचा के रखें, लेकिन परिवार के सपोर्ट से भाग्य चक सकता है, ये भी उतना ही शाश्वत सत्य है। वहीं पर बोलचाल की भाषा से आपके कुछ काम हो सकते हैं और कुछ आप पीड़ित हो अपने ही परिवार के लोगों से, उससे मुक्ति मिलेगी आपको जो बहुत ही मन में ग्लानि हो गई थी कि ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, मानसिक बल भी मिलेगा, कुछ काम ऐसे बनेंगे जिससे आपको शांति मिलेगी। सारे बुध के उपाय आप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है और मैंने कृष्ण के जापों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आप देखिए, आपके तो लग्नेश बुध, बहुत दिनों से ये कहानी आपकी बड़ी गड़बड़ सी चल रही थी कि पहले षष्ठ भाव में थे, तो षष्ठ में तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं दे रहे थे क्योंकि वो वृश्चिक राशि में थे, और उसके बाद सप्तम भाव में भी वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे क्योंकि वो घर है गुरु का, और वो घर जो है आपके लिए गुरु का है, मतलब धनु राशि आती है वहां, वैसे सप्तम भाव जो है वो शुक्र का होता है। तो यहाँ पर आपको बेचैनी, घबराहट, तबीयत खराब बहुत सामना किया आपने, और बहुत लोगों ने आपको हेल्प ही नहीं की, विरोध किया आपका, और आप उसके साथ जूझ रहे थे। तो मिथुन राशि के लिए अपने से अष्टम में जा रहे हैं बुध,
तो आप ये समझ लीजिए अपने सिस्टम में जाएंगे तो तबीयत को ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन अपने मित्र के घर में है तो अपनी हेल्थ को सुधारेंगे। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम, या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या रीनल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटा मोटा सर्दी जुकाम वगैरह सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपना जुकाम वगैरह ठीक होगा आपका, वहीं से आपके माता के घर से पंचम जाने वाले आपका दिमाग खोलेंगे कि आपकी माँ आपका दिमाग खोल दे कि ऐसा नहीं ऐसा करो तबीयत के लिए, ऐसा नहीं ऐसा करो व्यवसाय के लिए, और आपके हेल्पर्स आपको हेल्प करें वाहन वगैरह लेने में, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में। लेकिन ये दिन नहीं है कि आप कुछ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, संचित धन ना निकालें तो अच्छा है। अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें और तबीयत आपकी सुधरती जाएगी। पहले से आप बहुत कुछ सोच रहे थे कामकाज की, वो भी आपका हो जाएगा। बुध के उपाय डाले हैं और गणेश जी के मंत्र डाले हैं, वो अवश्य देखें डिस्क्रिप्शन में। कर्क राशि आपके लिए देखिए, द्वादश भाव के स्वामी अपने से गए अष्टम, तो द्वादश वैसे ही भाव जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है हेल्थ के लिए, और अपने से अष्टम चला गया, वैसे ही वहां मंगल बैठे हैं, तो ये स्पेशली देखने की बात है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपको है, दिमागी समस्या है, मानसिक तकलीफ है, तो इसके लिए आप खाइए बहुत सारा स्प्राउट, हरी सब्जियां, पालक वगैरह, मूंग वगैरह सब खाते रहिए आप, और साथ साथ में आपके विवाहित जीवन के जोड़े से सपोर्ट मांगते रहिए, उनसे सपोर्ट मिलेगा। व्यवसाय में हो सकती है वृद्धि, और साथ में यात्राओं में आपको बुद्धिमानी से, चतुराई से दिमाग चलेगा, और छोटे भाई बहनों का साथ रहा तो आपके काम बनते नजर आते हैं। मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और हेल्थ को साथ साथ ध्यान रखते जाएं। ये जरूरी है कि आप गणेश जी की आराधना करें, दूब जड़ाएं गणेश जी को, जो कि आपको फायदेमंद रहेगी, और हरी सब्जियां वगैरह खाना, हरी मूंग खाना, और साथ साथ पौधे लगाना, पौधों को पानी देना। मैं बुध के उपाय आप सब नहीं कर सकते, इसलिए जो स्पेसिफिक कर सकते हैं वही विशेष रूप से बताए हैं। सिंह राशि के लिए देखिए, लाभ भाव का स्वामी बनता है बुध, अपने से अष्टम चला गया, तो लाभ आया था और आपने उसको इन्वेस्ट करने की, किसी को कर्जा देने की कोशिश की तो खराब हो जाएगी बात। कर्जा मत दीजिएगा, बल्कि कर्जा चुका सकते हैं तो चुका दीजिएगा। वहीं पर मामा पक्ष से सपोर्ट तो है लेकिन आंशिक है, वहीं पर नौकरी मिलने के पूर्ण अंदेशे हैं लेकिन आंशिक है। वहीं पर आप चाहते हैं कि पैसा आए तो आएगा, और पैसा अवश्य आएगा, संचित धन बढ़ेगा। आपके परिवार से जो इतने दिनों से लोनलीनेस आपको लग रही थी, सपोर्ट नहीं लग रहा था, वो भी होगा। और आपके कुछ काम ऐसे जो आपको मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से बनवाने थे, कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त करने थे, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट होते हैं बुध के उपाय, आप करें सारे बुध के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। और एक बात बता दूं कि आप खर्चों पर कंट्रोल करें, मतलब पैसा आएगा तो ऐसा नहीं कि आप खर्चे धनाधन खर्चे कर डालें, उसमें कंट्रोल करें। प्रेम संबंधों में आप सजग रहें, उनके साथ गलत वाणी यूज करके अपना संबंध खराब ना करें। विदेश रिलेटेड कार्यक्रम भी संभल के करें। कन्या राशि, लग्नेश जब अपने से पंचम चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए कि आपका मानसिक बल बढ़ जाता है, आपका शारीरिक बल बढ़ जाता है, आपको सपोर्ट है विचारों का, और सपोर्ट है पॉजिटिविटी का, और साथ में डिसीजंस का, बच्चों से रिलेटेड काम और अपने काम, और साथ साथ में उन्नति और पढ़ाई विद्या के लिए आगे बढ़ना आपके बच्चों का या आपका, या संतान प्राप्ति के आपको योग चाहिए थे तो संतान प्राप्ति के भी मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि उसमें बुद्धि चल सकती है। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि संतान आपकी हो जाएगी कंसीव, आपको बुद्धिमानी से, चतुराई से समझ में आएगा कि करना क्या चाहिए, कैसे डायग्नोज करना चाहिए, क्या आपको उपाय करना है, इलाज करना है, वो सब आपको अब समझ में आएगा। आपको हेल्प करेंगे लोग, और साथ में आपका व्यवसाय भी खूब बढ़ सकता है। ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके यहाँ पर ऐसे, जहाँ पर चिड़चिड़ाहट, मंगल पहले बैठा है ना वहाँ पर दशम में, तो चिड़चिड़ाहट, बेचैनी वगैरह जो है वो बनी ना रहे आपको, इसलिए आप बुध के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। गणेश जी की आराधना और शिव जी की आराधना करते हैं। शिव जी पर आप हरी मूंग भिगो के चढ़ा सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए अब देखिए कई सारे काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे, जो आप प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड या हेल्पर स्टाफ बढ़ाने के लिए या आपको माँ से मदद मिली है तो ऐसे काम आप कर सकते हैं। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें रेनोवेशंस वगैरह करनी है और आपका कुछ तबीयत खराब थी तो उससे रिलेटेड आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और विदेश रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं। आराम मिल सकता है विदेश में, आपको विदेश रिलेटेड कोई प्रेम संबंध से आराम मिल सकता है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जैसे जिस पर आपको खर्चों में कमी आ रही थी तो वो भी आपका इंतजाम माता पक्ष से या इन किन प्रकार हो जाएगा। और जो काम अटक रहे हैं आपके, वो अटकते हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए, बुध के सभी उपाय करने चाहिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृश्चिक राशि के लिए बुध कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी बुध का बहुत काम है। आपके हेल्थ जो है वो बुध है और आपका लाभ भी बुध है, तो ये समझ लीजिए लाभ होने जा रहा है आपको, यात्राओं में लाभ होने जा रहा है, पिता पक्ष और ताया चाचा की मदद से लाभ होने जा रहा है, केसेस विवाद वगैरह से। यात्राओं में आपको व्यवसाय बढ़ेगा और आपके दिमाग को सूझेगी कि कैसे कामकाज आगे बढ़ाऊं। हेल्थ अच्छी रखने की जरूरत पड़ेगी और समझ में भी आएगा, कोई समझाएगा आपको कि आपकी हेल्थ कैसे अच्छी हो, क्योंकि मंगल महाराज ने बड़ी बेचैनी क्रिएट की है। आपके स्किन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, सर्दी जुकाम, चोटें लगनी वगैरह से, गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर वगैरह, इससे मुक्ति मिलेगी आपको और पहले से ज़्यादा आप आश्वस्त हो जाएंगे पैसों के लिए और हेल्थ के लिए। आपके लिए गणेश जी की आराधना और साथ साथ में आपके लिए लक्ष्मी नारायण की आराधना बड़ी अच्छी रहेगी। ओम विष्णु नमः बोल बोल के तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। धनु राशि, आपके लिए शादी के योग बनते बनते बिगड़ते गए हमेशा, और इस बार भी सप्तमेश जो है अपने से अष्टम जा रहा है, तो अभी सन्मुख था तो भी आपका कुछ अच्छा नहीं कर पाया बुध। ये मैंने देखा पर बहुत लोगों का, धनु राशि वाले, और इसमें आपका व्यवसाय बढ़ने के चांसेस थे। तो कामकाज जो मिलता है ना वो बुद्धिमानी से बढ़ा दीजिए। बच्चों से रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं, ऐसे काम भी बढ़ सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी या आईटी वगैरह या खेतीहर या कुछ ऐसा काम नौकरी से रिलेटेड, ओहदे बड़े बड़े उसका काम करते हैं तो वो भी बढ़ सकता है। फिलहाल जो आपको तकलीफ है अपने विवाहित जीवन के साथी वगैरह से, उससे राहत मिलने जा रही है। और अगर आप विवाहित हैं तो, और आपको बोलचाल की भाषा इतनी मस्त मज़ेदार हो जाएगी कि आप अपना संचित धन बनाने वगैरह में यश पाओगे और बोलने चालने से आप धन कमा सकते हो। आप ना करें बुध के उपाय, गणेश जी की आराधना करें जो आपको बहुत सूट करेगी। आप मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाते रहें, और मैंने मंगल और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मकर राशि, लग्न में आ जाएंगे बुध, पहले बैठे हैं सूर्य, उनसे थे बेचैन, अब मिलेगा चैन। कैसे मिलेगा चैन? कि हाँ मेरा कुछ काम बनने लगा, मेरे सभी खर्चे हो रहे थे अनाप शनाप, अब मेरे कुछ काम बनने लगे, कुछ लोन्स प्राप्त होने तो लगे, लेकिन ये लोन्स ज़्यादा लेने की कोशिश मत करिएगा, अनावश्यक लोन्स आप ले लेंगे नहीं तो, और उतना ही लीजिए जितनी ज़रूरत है तो फ़ायदा होता रहेगा। नौकरी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा डिमांड मत रखिएगा, जो मिलती है वो ले लीजिए और ज़्यादा अपनी कंडीशंस मत रखिए। वहीं पर आपके कुछ आने जाने वाले काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपके कुछ बड़े भाई बहन, पिता समान लोग जो पिता आपका काम बना देंगे बुद्धिमानी से, दिमागी तेज से। आपके बच्चों का भी काम बना सकते हैं आपके पिता, या आपका काम भी बना सकते हैं, उनकी मदद लीजिए। बहुत दिनों से आप लोनली फील कर रहे थे तो इससे आपको अब मुक्ति मिलेगी। बुध के सभी उपाय कर सकते हैं आप, और आपके लिए बेस्ट है बुध का उपाय करना। तुलसी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं कृष्ण को, या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं दूब चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, वो भी आपको सुहाएगा।
कुंभ राशि, अब देखिए द्वादश में आ गए बुध। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश में बुध बहुत अच्छे नहीं होते, बेचैन करते हैं, लेकिन है तो अपना घर मित्र का, तो आपको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं देने जा रहे वहां पर। और आपको तबीयत संभालने की आवश्यकता है, लेकिन डायग्नोज साथ में होता रहेगा, इसलिए परेशान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसी हालात जिसमें आपको खर्चे करने पड़े व्यवसाय पे, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह समझ के करिए, खर्चे ज़्यादा ना करें। अपना कुछ काम ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बढ़ाना है तो उनसे नुकसान भी हो सकता है, तो वो मत करें। नया काम बीजारोपण किया है, नया काम शुरू किया है, तो उसके लिए भी थोड़ा सावधान रहें। और प्रेम संबंध आपके बिगड़े हुए हैं तो प्रेम संबंध सुधर जाएंगे। और ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम मानसिक रूप से आपको बनाने हैं तो खर्च हो जाएगा, दिमाग थक जाएंगे, वह नया विचार शुरू हो जाएगा, नया बिजनेस करने की आपको सूझेगी और वो वेलकम कीजिएगा, बुरा नहीं है। भले विदेश में हो भले विद इन इंडिया हो, आप नया काम कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड आपको एडमिशन चाहिए विदेश में, वो सब का भी विचार कर सकते हैं। आपको भी एडमिशन चाहिए विदेश में, व्यापार बढ़ाना है तो कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए आपके जो हैं बनते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश, तो आपको अपने माता की तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि उनके सपोर्ट से आपको धन आने वाला है डेफिनेटली। ये वो कुछ छोड़ गई हैं आपके लिए या रख गई हैं और आपको दे मिल जाता है तो आपका लाभ हो जाता है। अब ये केसेस विवाद से भी मुक्ति उन्हीं के सपोर्ट से मिल सकती है, वो आपका ध्यान रखती हैं। वहीं पर आपके विवाहित जीवन के दिमागी चतुराई से, कुशलता से आपके कुछ काम बनने वाले हैं। आप केस विवाद बहुत है तो उनसे सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए, और धन आएगा उनकी मदद से, व्यवसाय बढ़ेगा उनकी मदद से, या व्यवसायिक पार्टनर की मदद से भी व्यवसाय बढ़ सकता है। इन दिनों बुध की जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके दिमाग पर, तो थोड़ी बेचैनी आपको व्यवसाय के लिए अवश्य है। और इस बेचैनी से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी को जल चढ़ाएं या मूंग साबुत जो है भिगोकर शिव जी पर चढ़ाते रहें। और साथ साथ में आप करते रहें उपाय गुरु के और चंद्र के, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के मकर राशि में प्रवेश का। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आपकी टीका टिप्पणी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए अपना खुल के विचार रखिएगा। और फिर मिलूंगी मैं इसी तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।